हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था जो प्रियम्बल में टर्म्स दिए गए हैं वो डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिपब्लिक। जो प्रियम्बल में टर्म्स दिए गए हैं रिपब्लिक, गणतंत्र, गणराज्य, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, समझते हैं कि रिपब्लिक जो होता है, गणराज्य जो होता है, वो आखिर क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डेमोक्रेसी जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस वीडियो में उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा ये होगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होता है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 मोनार्क, मोनार्की, और नंबर 2 रिपब्लिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोनार्की किसे कहते हैं। मोनार्की का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट कम्स थ्रू सक्सेशन, मतलब हेरिडेटरी पोस्ट होता है। वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आता है, वो क्या आता है, उत्तराधिकारी के थ्रू, वंशागत जो है वो पोस्ट होता है, हेरिडेटरी पोजीशन होता है। जहाँ पे इलेक्टेड जो है हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, वो जो है वंशानुगत चला आ रहा है। और मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे अभी कोई किंग या क्वीन है, वो क्या करेगा, उसके जाने के बाद वो जो है अपना एक उत्तराधिकारी चुनेगा और वही उत्तराधिकारी उसके जाने के बाद जो है वो पोस्ट होल्ड करेगा। तो इसी को बोलते हैं मोनार्की। जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है वो जो है सक्सेशन के थ्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में अभी भी क्या है, मोनार्की है। डेमोक्रेसी तो है लेकिन किस टाइप का है, मोनार्की है। वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड नहीं है, वहाँ पे सक्सेशन के थ्रू आता है। ऑन द अदर हैंड रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरह से चुन के आना चाहिए, वही जो होता है उसी का मतलब होता है रिपब्लिक। जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड होता है ऑलवेज, इट इज नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। इसी को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया। देयरफॉर हमारे जो प्रियम्बल में दिया गया है टर्म्स रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है इनडायरेक्टली, कॉल्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली जो है इलेक्शन के थ्रू आते हैं और वो अपने फिक्स टर्म, फिक्स पीरियड जो है 5 इयर्स के लिए अपने पोजीशन पे रहते हैं। तो यही है रिपब्लिक का मतलब। रिपब्लिक मीन्स 2 मोर थिंग्स। जहाँ पे क्या होता है, द सॉवरेनिटी जो होता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होता है वो इंडियन सिटीजन्स के हैंड में होता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। और दूसरा, वहाँ पे किसी प्रिविलेज क्लास का जो है ये नहीं होता है, वर्चस्व नहीं होता है। जहाँ पे प्रिविलेज क्लास जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो फॉरवर्ड है या मतलब जो ऊंचे पद पे है, पदवी पे है, उसका जो है वर्चस्व नहीं होता है किसी एक आदमी का। इसमें क्या होता है, जो कॉमन मैन, सभी का जो है समान अधिकार होता है। सभी के लिए जो पब्लिक ऑफिसेस हैं वो ओपन रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। तो समझ गए दोस्तों, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ 5 इयर्स। और ये जो होता है, और प्रियम्बल का, और जो प्रियम्बल में टर्म्स दिए गए हैं रिपब्लिक, उसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो होता है, राजनीतिक जो संप्रभुता होता है वो लोगों के हाथ में होता है। उस पर लोगों का जो होता है वर्चस्व होता है, किसी एक आदमी, किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए। यही रिपब्लिक का मतलब होता है। और पब्लिक ऑफिसेस जो होते हैं तो सबके लिए खुला होना चाहिए, सबके लिए जो है दरवाज़ा खुला होना चाहिए, आम लोगों के लिए भी। किसी वर्चस्व या किसी जो है प्रिविलेज क्लास के लिए ही सिर्फ वहाँ पे एंट्री नहीं हो, यहाँ पे कॉमन मैन सभी के लिए जो है पब्लिक ऑफिसेस ओपन होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। तो इंडिया जो है रिपब्लिकन स्टेट है,
दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडिया जो है कब रिपब्लिक हुआ था, कितना तारीख को हुआ था और कितना ईस्वी में, तो ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।